रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। मैं तेरी सास से, तेरी दादी सास से, तेरे पति से सबसे बात कर लूँगी। माँ, मैं अपने तरीके से सब ठीक कर दूँगी। मैं पूछ रहा था कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हुई? गलती इसकी नहीं है, एक्चुअली इसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गया था। कि अगर तुमने अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूँगी, और सबसे पहले बड़े पापा को। वो एक्चुअली आंटी, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। एक मिनट शीला, वो लेके आना। आकांक्षा बेटा, बहुत खुश लग रही हो, लगता है मायके से हमारे लिए कुछ लाई हो। जी माँ, माँ ने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से अपने हाथों से एक हलवा बनाकर भेजा है। दादी? नहीं बेटा, मैं मीठा और घी नहीं खा सकती, बाकी लोगों को दे दो। नहीं बेटा, आप लोग खाओ, मैंने ऑफिस में बहुत मीठा खा लिया। नो थैंक्स, मैं मीठे का शौकीन नहीं हूँ। थैंक यू। आकांक्षा, तुम रहने दो, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं, मेरा पेट भर गया। लाओ बेटा। गीता, ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें मीठा खाने से मना किया है ना? बस थोड़ा सा दीदी, बहुत दिन हो गए हलवा खाए हुए। हलवा तुम्हारे लिए जहर है। थोड़ा खाने पीने में कंट्रोल करो। कोई बात नहीं माँ, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो आप मत खाइए। बड़ा आई थी हलवा खिलाने।
दे दो। तुम खुद बाहर आके ले लो। अगर मैं बाहर आऊंगी तो तुम अंदर नहीं घुसोगे? तो एक काम करो, आज पूरा अंदर ही रहो। ये ब्रांडेड शर्ट है, कोई ठेले का नहीं। अगर शर्ट की इतनी परवाह थी तो मुझे अपना टॉवल नहीं दे सकते थे? तो इसका मतलब तो टॉवल के बजाय मेरे शर्ट से बाल सुखाओगे? एक शर्ट की वजह से मैं बाथरूम के अंदर बंद तो नहीं रह सकती थी ना। तुम टॉवल देने के बाद भी तो गाना सुन सकते थे। देखो प्लीज, मैं दिन की शुरुआत बहस से नहीं करना चाहती। हाँ, तुमको क्या लगता है ये शर्ट मैं दोबारा पहनूंगा? इसको तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। ये भगवान, किस चीज का बदला ले रहे हो मुझसे? मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। पहले सिर्फ लड़के आर्मी ज्वाइन करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारी लड़कियां भी आर्मी ज्वाइन कर रही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर लड़कियां क्यों पीछे रहे? उन्हें भी देश की सेवा करने का हक है। अच्छा हुआ तुम जल्दी उठ गई। कल शादी के बाद पहली बार मायके जाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा माँ। ऐसा लगा कि मैं उनसे बहुत दिनों के बाद मिली। मैं समझ सकती हूँ, अपने माँ बाप का घर छोड़ना आसान नहीं होता है। माँ ने आपको गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोला है। उन्हें थोड़ा बुरा लगा कि वो आप लोगों के लिए कुछ खास नहीं कर पाई। और क्या करना है उन्हें? उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को हमें सौंप दिया। इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है कोई? उनसे कहो दिल में ऐसी कोई बात ना रखे। माँ, आप इस घर में सबसे पहले उठती हैं? हाँ, क्यों? बस ऐसी। पर आप इतनी जल्दी कैसे उठती हैं? ये तो बचपन की आदत है। मेरे पापा काफ़ी एक्टिव थे। जॉब के साथ उनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। बेटा, मैं भी आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता, पर नहीं कर सका। क्या हुआ पापा? आप क्यों आर्मी नहीं ज्वाइन किया? तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरे ऊपर बेटा घर की बहुत सारी जिम्मेदारी थी, इसलिए नहीं बना। रोज सुबह जल्दी उठकर एक एनजीओ के लिए काम करते थे और रूटीन से हमें भी सारा काम करने को कहते थे।
देश की सेवा करने में उन्हें बहुत सुख मिलता था। मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। बिल्कुल मेरा बेटा, बिल्कुल। हाँ, लेकिन इस वजह से फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। हम सब उनसे शिकायत करते थे कि वो हमें टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन हमें पता था कि वो हमसे बहुत प्यार करते थे। आज भी कोई देश के लिए कुछ करता है, देश का नाम ऊंचा करता है, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। अपने देश पर बहुत गर्व होता है। आपके पापा के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बारे में सुनकर मुझे अपने पापा की याद आ गई। आपको पता है माँ, मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, समय के बहुत पाबंद। आपके पापा की तरह उठना, सोना, खाना सब टाइम पे करते थे। हमारा घर आर्मी स्कूल से कम नहीं था। वो भी इस देश के लिए कुछ करना चाहते थे। आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन समय और हालात ने उन्हें मौका नहीं दिया। एक सपना मैंने भी देखा था, देश की सेवा करने का, लेकिन मेरे हालात ने मुझे ये साधारण चपरासी बना दिया। और वही सपना मैंने अपनी बेटी की आंखों में भी देखा है, आर्मी ऑफिसर बनने का। उसका ये सपना अधूरा न रह जाए, उसके लिए मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं। माँ, आपने एक बात नोटिस की? कौन सी बात? पहले सिर्फ लड़के आर्मी ज्वाइन करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारी लड़कियां भी आर्मी ज्वाइन कर रही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर लड़कियां क्यों पीछे रहे? उन्हें भी देश की सेवा करने का हक है। शीला नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ गई? दीदी, वो नाश्ता रेडी है? जी बड़ी माँ, मैं पराठे बना रही हूँ। पराठा? रोज रोज पराठा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ सुबह नाश्ते में फल, दूध, अंडे वगैरह लेने की आदत है। तुम इस घर की बहू हो, ये सब याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, हर मंगलवार को दादी का व्रत होता है। वो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों नहीं लेती है। जी। और वो सूर्यास्त के बाद एक समय का खाना खाती है, वो भी प्याज और लहसुन के बिना। जी बड़ी माँ। यहाँ नॉनवेज हफ्ते में 3 बार बनती है। अब तुम राय परिवार की बहू हो तो कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात, इस घर की औरतें अकेली और बेवजह घर से बाहर नहीं जाती है। वो हमेशा अपनी पति की बात सुनती है और उनका कहना मानती है। और इस घर की औरतें पति के उठने से पहले ही उठ जाती है। यहाँ उनका काम है कि पति घर से निकलने से पहले सब कुछ तैयार मिलना चाहिए। उनके कपड़े, जूते, नाश्ता, सब कुछ। समझ में आ गया ना? जी बड़ी माँ। ठीक है, नाश्ता लगा दो। तुम क्या समझते हो? तुम लोग बाहर जो करते हो वो किसी और को पता नहीं चलता है? हाँ, मैं तुमसे ही कह रहा हूं। मैंने ऐसा क्या कर दिया बाहर जिसके लिए अब ये लेक्चर देने वाले हो? मैं आकांक्षा से बहुत खुश हूं। I'm so proud of you. रोहन, तुमने बताया क्यों नहीं कि हमारी बहू इतनी निडर और बहादुर है?
मैं कल रात तुम दोनों के नाइट आउट के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे कल रात के बारे में सब पता चल गया है कि कैसे हमारी बहू ने एक बदतमीज आदमी को होटल पर अच्छा सबक सिखाया। ऐसा क्या हुआ भाई साहब? वही लड़की लोगों को छेड़ना, उनको परेशान करना, जबरदस्ती उनके पास जाने की कोशिश करना और बात करने की कोशिश। जब आकांक्षा के साथ बदतमीजी हुई थी तो तुम कहाँ थे? उन्होंने आकांक्षा को नहीं, नेहा को छेड़ा था और उस वक्त मैं वहां था नहीं। लेकिन ताऊ जी, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? टेक्नोलॉजी सिर्फ आज की यूथ नहीं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। बहू ने जो भी किया, किसी ने उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया। अच्छा हुआ कि पार्टी के लोगों ने यह वीडियो मुझे फॉरवर्ड कर दिया, नहीं तो तुम मुझे कभी नहीं बताते। खैर, बहू की इस बहादुरी से पार्टी में मेरी चर्चा काफी हुई आज। और हो सकता है कि आगे पब्लिक ये वीडियो देखकर मुझे सपोर्ट करे। बिल्कुल डैड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड आकांक्षा। जो औरतों और लड़कियों को इज्जत नहीं करते, उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। एक और बात मिहिर, यस डैड। आज से रोहन को अपने साथ ऑफिस ले जाना। ऑफिस? आज से? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ताऊ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डैड, मैं रोहन को साथ में लेके जाऊंगा। ऑफिस आएगा तो हम कैसे काम करते हैं इसको पता चल जाएगा। आगे इसे तो देखना है ना रोहन। ये कहाँ फंसा दिया ताऊ जी ने। मन तो करता है घर छोड़ के भाग जाऊं। अगर इस कमरे में 2 इंसान रह रहे तो चीजें भी दोनों के रहेंगे ना। मैंने तुम्हारी चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी? और मेरी चीजों को हाथ तक मत लगाना। अपनी चीजें कहीं और जाके रखो। वहां पे भी तुम्हारी चीजें, यहाँ पे भी तुम्हारी चीजें। अगर मैं रखूं तो कहाँ रखूं, पहले वो बताओ। मिहिर, वो रोहन और आकांक्षा को हमने शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया ना, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें हनीमून के लिए हॉलिडे पैकेज गिफ्ट कर दूं। अरे वाह, तुम्हारी सोच और समझ का तुम्हें फैन हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम हनीमून गिफ्ट के लिए पैसे लाओगी कहाँ से? वो मेरी सेविंग्स है ना, वहाँ से। मैंने क्या किया? तुम्हारी इनकम होती कहाँ से जो तुमने सेविंग्स करना शुरू कर दी? मम्मी पापा मुझे पैसे दे दी, वहां से बचाया। किससे पूछ के तुमने मेरे कबर्ड को हाथ लगाया? मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ अपना कमरा शेयर किया है, अपनी चीजें नहीं, समझी? रोहन, रोहन, तुमने मेरी चीजों को क्यों फेंका? अगर इस कमरे में 2 इंसान रह रहे तो चीजें भी दोनों के रहेंगे ना। मैंने तुम्हारी चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी? और मेरी चीजों को हाथ तक मत लगाना। अपनी चीजें कहीं और जाके रखो।
वहां पे भी तुम्हारी चीजें, यहाँ पे भी तुम्हारी चीजें। अगर मैं रखूं तो कहाँ रखूं, पहले वो बताओ। देखो, अपनी इंटेलिजेंस ना मुझे मत दिखाओ, समझी? कौन? ये सब क्या है रोहन? बहू के कपड़े इस तरह क्यों फेंका है? माँ वो माँ, इसमें रोहन की कोई गलती नहीं है। फिर ये सब किसने किया? माँ वो रोहन अपने कबर्ड से मेरी कपड़े इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि मेरे कपड़े उनके कपड़ों से ज़्यादा है। वो कह रहे थे कि लड़कों के कपड़े तो गिने चुने होते हैं ना, लेकिन लड़कियों के पास कपड़ों के अलावा मेकअप, गहने और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना। तो इसमें तुम्हारे कपड़े बाहर निकालने की क्या ज़रूरत है? ये अपने गिने चुने टी शर्ट और जीन्स बाहर निकाल लेता। वो माँ, मेरी चीज़ें ज़्यादा है ना, तो मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो वो अपनी चीज़ें बड़ी कबर्ड से शिफ्ट करे ताकि मैं पूरी बड़ी कबर्ड यूज़ कर सकूँ। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और आज से तुम्हें ऑफिस भी जाना है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मिहिर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बस आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से अपने चीज़ें शिफ्ट कर दो ताकि आकांक्षा अपने कपड़े रख सके। हाँ माँ, आप जाइए, मैं अपने कपड़े शिफ्ट करके आती हूँ। ठीक है रोहन, जल्दी आना। देखो, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं तुम्हें अपना कबर्ड नहीं देने वाला। तो फिर ठीक है, मैं माँ से बात करके नई अलमारी मंगवा लूंगी। अरे रुको, अगर नई अलमारी लेनी है तो मैं लूंगा ना, तुम क्यों लोगी? जो अपने सामान वहां रख लो, दी परमिशन। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि रिश्ते को मजबूत रखने के लिए ना इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुम उसके लिए टिफिन लेकर जा रही हो, ठीक है? आप साथ में नहीं आ रही है? नहीं, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। तुम्हें उसके लिए टिफिन लेकर अकेले ही जाना होगा। और फिक्र मत करो, मैंने ड्राइवर को बोल दिया, वो तुम्हें ऑफिस छोड़ देगा, ठीक है? ठीक है।